और ट्रीटमेंट के ऊपर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। कौन सा कम्बिनेशन देंगे कि आपका परिंदा नज़ला ज़ुकाम बुखार से निकल आए। उसको एनर्जी भी देनी है, हमने उसको ORS भी देना है, लेकिन कंट्रोल शेड में भी कौन सा कम्बिनेशन इस वक्त काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से जिक्र किया कि इस वीडियो के ऊपर मुझे 500 सब्सक्राइबर चाहिए। आप लोगों के लिए तालियां तो बनती हैं। आप भी भाईजान, आप भी भाईजान। 500 व्यूज भी नहीं आए उसके ऊपर। होता है ये YouTube बिजनेस का, YouTube एल्गोरिदम का ये हिस्सा है। कुछ वीडियोस ऑडियंस को पसंद आती है, कुछ वीडियो ऑडियंस को पसंद नहीं आती। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ज़िंदगी चलने का नाम है, हर्डल्स आती हैं। आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इस वक्त हर घर का, हर शेड का, हर फार्म का, हर लॉफ्ट का टॉपिक है। सर्दी, शदीद सर्दी के अंदर इंसानों में बीमारी फैल रही है। तो जानवर, उनको बचाना, परिंदों को, पैरट्स को, पिजन्स को, मुर्गियों को, असील बर्ड्स को बचाना बड़ा मुश्किल है। बीमारी कैसे आ जाती है? सर्दियों में हम सबसे पहले हवा को कम करते हैं। दिन के टाइम पे सूरज तो निकल ही नहीं रहा, तो ओपन छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दिन के टाइम पे जो धूप का एक टाइम पीरियड मुर्गियों को मिलता था, परिंदों को मिलता था, वो चला गया। कहीं पे धूप निकलती है तो कुछ अरसे के लिए परिंदों को, मुर्गियों को वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। विटामिन डी मिलता है, सर्दी से बचाव के लिए बड़ा हेल्पफुल है। इम्यूनिटी बूस्ट होती है धूप के ज़रिए। टेम्परेचर दिन के टाइम पे 15 डिग्री इस वक्त चल रहा है बहावलपुर में, सराउंडिंग में। अगर आप लाहौर का भी निकाल के देखें, इतना ही है। पाकिस्तान में पूरे में ही, अगर हम जनूबी पंजाब या पंजाब की बात करें, कराची में भी इवन का टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है। इस टेम्परेचर के अंदर हम परिंदों को बाहर नहीं निकाल सकते धूप की गैर मौजूदगी में। अब परिंदों को हमने कमरे के अंदर रखना है या हमने डब्बे के अंदर रखना है, तो हम उसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करते हैं तो फिर वेंटिलेशन मिनिमम करते हैं। मिनिमम वेंटिलेशन में क्या होता है, अगर एक परिंदे को भी हल्का सा जुकाम हो गया, मुर्गियों के दरमियान जो रात के टाइम पे या दिन के टाइम पे डब्बे के अंदर बंद करना हमारी मजबूरी बन गई है, उसकी वजह से एक दूसरे के साथ फासला कम हो गया है, उस वजह से एक परिंदा भी अगर ठंड की वजह से डिस्टर्ब हुआ, हल्का सा भी उसको नज़ला हुआ, स्नीजिंग हुई, तो इन्फेक्शन दूसरे तक जल्दी फैलती है। अब उन्होंने वहाँ पे बीट भी करनी है, वहाँ पे उनको अगर किसी को लूज ड्रॉपिंग लगी हुई है तो वहीं पे डब्बे के अंदर ही वो गिर रही है, वही बुरादे के ऊपर या जो भी आपने बिस्तर लगाया हुआ है उसके ऊपर गिर रही है। मॉइस्चर लेवल बढ़ रहा है, मॉइस्चर लेवल बढ़ने से अमोनिया बढ़ रहा है, अमोनिया बढ़ने से फिर दोबारा सांस के मसाइल पैदा हो रहे हैं, सर सूज रहा है, आंखों के मसाइल हो रहे हैं, नाक से पानी निकलना, ये अमोनिया के बढ़ने की वजह से होता है। जब अमोनिया आ जाती है तो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियाज, इकोलाई, साल्मोनेला, माइकोप्लाज्मा, फाउल कॉलरा, इन्फेक्शियस कोराइजा, ये तमाम इन्फेक्शंस आपके बर्ड के ऊपर अटैक कर जाती हैं। सिंपल नज़ला बुखार, जिसे हम कोल्ड या फ्लू भी कहते हैं, वो भी आपके बर्ड के ऊपर अटैक करता है। जब वो अटैक करता है, इम्यूनो सप्रेशन कॉज करता है। इसके बाद बर्ड खाना पीना जब कम करता है तो मज़ीद वो ढीला होता है, डायरिया लगा हुआ है, साथ में खाना पीना कम कर दिया है, डबल इम्पैक्ट उसकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है, ढीला हो रहा है। कल वाला शॉट भी इसी चीज़ के ऊपर था। एक भाई कहते हैं कि हमने हर ट्रीटमेंट कर ली, लेकिन हमारा परिंदा बीमार हो रहा है, मुंह से कुछ खा नहीं रहा और डायरिया उसको मुसलसल लगा हुआ है। इस सूरत हाल में हमने उनको रिहाइड्रेट भी करना है, हमने उनको ट्रीट भी करना है। और ट्रीटमेंट के ऊपर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। वो एंटीबायोटिक्स जो आज से 6 माह पहले काम कर रही थी, अब आके वो नाकाम हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि एंटीबायोटिक्स का दौरानिया भी बढ़ गया है और एंटीबायोटिक्स बार बार हम दे भी रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ गई है। बर्ड रिस्पॉन्स भी तो करे ना एंटीबायोटिक को। जब बर्ड का सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं करता एंटीबायोटिक को तो रेजिस्टेंस आती है। उस रेजिस्टेंस की वजह से फिर बैक्टीरियाज को मज़ीद ग्रो होने का मौका मिलता है। उस सूरत हाल में फिर आता है कम्बिनेशन, जो मुझसे आजकल आप लोग पूछ रहे हैं कि कम्बिनेशन दें कि हमारा बर्ड बच जाए। किस चीज़ से बच जाए? बुखार से बच जाए, नज़ला ज़ुकाम से बच जाए, सर सूज रहा है उससे निकल आए, आंखों से पानी निकल रहा है उससे बच जाए, नाक से मुंह से पानी निकल रहा है, खुरखुर की मुंह के अंदर आवाज़ें आ रही हैं, गले के अंदर रेशा है, खाना पीना नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तबीयत ख़राब है। जब आप लोगों की तबीयत ख़राब होती है तो खाना पीना आप लोग भी कम कर देते हैं। यही परिंदे का मामूली सा सिस्टम होता है उनका। इन्फेक्शंस जब फैलती है बर्ड के अंदर तो इसी वजह से खाना पीना कम करता है। तो हमने उसको एनर्जी भी देनी है, हमने उसको रिहाइड्रेशन सोल्यूशन भी देना है, ORS भी देना है। कैसे करना है? कौन सा कम्बिनेशन देंगे कि आपका परिंदा नज़ला ज़ुकाम बुखार से निकल आए?
और उस कम्बिनेशन को हम कितने घंटों के लिए, कितने दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। घरेलू मामले पैमाने के ऊपर ये प्रॉब्लम है। कंट्रोल शेड के अंदर हम ऑलरेडी कम्बिनेशंस के अंदर चीज़ें दे रहे होते हैं, लेकिन कंट्रोल शेड में भी कौन सा कम्बिनेशन इस वक्त काम कर रहा है जो बर्ड को सांस के मसाइल से बचाए। मिनिमम वेंटिलेशन का इफेक्ट कंट्रोल शेड में बहुत ज़्यादा होता है। अमोनिया गैस निकलती कम है, बन ज़्यादा रही होती है, बुरादा गीला हो रहा होता है, नमी के मसाइल हैं, टेम्परेचर के मसाइल हैं, जिसकी वजह से बर्ड कंप्रोमाइज़ होता है, ग्रोथ कंप्रोमाइज़ होती है और डिजीज़ फिर फैलती है। और 30,000 कैपेसिटी का शेड है, तो अमोनिया जो पैदा होगी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो हीट पैदा हो रही है, जो वहाँ पे मॉइस्चर पैदा हो रहा है, आप उसका अंदाज़ा लगाते हैं। सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बड़ा सस्ता सा आपके लिए कम्बिनेशन बना के लाए हूँ। बहुत सस्ता कम्बिनेशन है। एक इसके अंदर है विब्रामाइसिन, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा, ठीक है। विब्रामाइसिन, अगर किसी को इसका पता नहीं है तो मैं यहाँ साइड पे थंबनेल इसका लगा दिया। ये मैं आपको बताऊंगा ये आपने देना कैसे, कैप्सूल है ना। दूसरी जो चीज़ है वो भी आप लोगों ने रेगुलर यूज़ की होगी, लेकिन अब काम नहीं कर रही, तो हम उसका और इसका कम्बिनेशन बनाएंगे। वो है ये टाइलोफर्सन। ये भी मैं साइड पे लगा रहा हूँ। टाइलोफर्सन विब्रामाइसिन के अंदर होती है डॉक्सीसाइक्लिन। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को रोकती है, मारती नहीं है। उसकी प्रोटीन सिंथेसिस यानी उसकी खुराक के अमल को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। ये टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का मेंबर है। इसके ऊपर हम डिफरेंट वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं और ये इंतहाई होम्योपैथिक ड्रग है। इसका किसी भी ड्रग के साथ कंट्राइंडिकेशन नहीं होता, इंतहाई होम्योपैथिक है। टाइलोफर्सन के अंदर है टाइलोसिन, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस समझी जाती है सीआरडी के केस में, कोराइजा और कॉलरा के केस के अंदर। और दूसरा इसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एक और एरिथ्रोमाइसिन डली हुई है, जो कि अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए और गट इन्फेक्शन यानी कि जो पेट के मसाइल हैं उसके लिए इसको ड्रग ऑफ चॉइस समझा जाता है। तीसरी चीज़ इसके अंदर है फ्रोल्टाडॉन। फ्रोल्टाडॉन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द साल्मोनेला। अब देखिए, ये कम्बिनेशन के अंदर आपके बर्ड के तमाम मसाइल हल हो रहे हैं। उसका बुखार हल हो रहा है, सांस का मसला हल हो रहा है, ढीलापन हल हो रहा है, उसकी बीट का हल हो रहा है और उसकी खुर नज़ला ज़ुकाम, सारा कोल्ड फ्लू जो भी प्रॉब्लम बर्ड के अंदर है, सर सूज रहा है। डॉक्सीसाइक्लिन की जो डोज़ है ये 25 मिलीग्राम से लेकर 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। अब आपके जो परिंदे, मैं आप घरेलू परिंदों के लिए इसकी डोज़ बता रहा हूँ। आपका एक बर्ड है, आपको पता है 1 किलो का है और ये कैप्सूल 100 मिलीग्राम का है। इसका मतलब ये एक कैप्सूल 4 परिंदों के लिए है। अब अगर आपका एक परिंदा है तो इसका मतलब ये है कि आप 4 लीटर पानी बनाएंगे, या जो पानी आप बनाएंगे उसके अंदर एक कैप्सूल डालेंगे तो वो 4 दिनों के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि 12 घंटे की डोज इसकी 25 मिलीग्राम है। टाइलोफर्सन को केजी के हिसाब से नहीं दिया जाता, ये लीटर के हिसाब से, क्योंकि इसमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं। 4 से 6 ग्राम पर लीटर हमने देनी है। अगर आपके बर्ड में कम मसला है 4 ग्राम पर लीटर में आप ऐड करेंगे, वरना आप ऐड करेंगे 6 ग्राम। अब आपने करना कैसे है, दोनों को मिक्स। 6 ग्राम आपने, अब आप देख लें कि आपने कितना पानी बनाना है। आपके पास मुर्गी है 1 लीटर पानी काफ़ी है, 1 लीटर पानी काफ़ी है। उसमें 6 ग्राम ये साशे डाल देंगे और इसका 25 ग्राम डालेंगे, चौथा हिस्सा। 1 दिन की डोज है ना। अगले दिन फिर ये आप बनाएंगे और फिर उसका अगला दूसरा हिस्सा डाल देंगे, फिर तीसरा। यानी एक कैप्सूल 100 मिलीग्राम का 4 दिन के लिए है, 1 किलो की मुर्गी के लिए। लेकिन अब आपकी मुर्गियां हैं ज़्यादा, या तो आप उनका वज़न कैलकुलेट कर लें। अगर आपकी मुर्गियां ज़्यादा है, जैसे कंट्रोल शेड है, तो या तो आप उनका वज़न कैलकुलेट कर लें, उसके ऊपर आप इसकी डोज बना लें। वरना क्या करेंगे, ये 4 कैप्सूल 1 लीटर पानी में डालेंगे, डोज पूरी हो जाएगी। ज़्यादा मुर्गियों के लिए 400 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से भी आप इसको दे सकते हैं। तो आप 6 ग्राम 1 लीटर के अंदर ये डालेंगे। ज़्यादा मुर्गियों के लिए इसके 4 कैप्सूल 1 लीटर में डाल के आप अपनी मुर्गियों को, परिंदों को ऑफ़र करेंगे। और आपने हर रोज़ नया पानी बनाना है, उसी पानी को बार बार यूज़ नहीं करना। ये पानी 12 घंटे के बाद आपने ज़ाया कर देना है। जितना पी लिया, बाकी आप ज़ाया कर देंगे, अगले दिन नया पानी बनाएंगे। अब ये क्या करेंगी, ये कंबाइन इफेक्ट करेंगी। बट हर तरह के बैक्टीरिया के लिए इनके अंदर चीज़ें हैं। डॉक्सीसाइक्लिन सीआरडी नज़ला ज़ुकाम को ठीक कर देगी। टाइलो भी नज़ला ज़ुकाम के ऊपर, सीआरडी के ऊपर, इन्फेक्शियस कोराइजा के ऊपर काम करेगी। एरिथ्रो और फ्रोल्टाडॉन साल्मोनेला के ऊपर, ई कोलाई के ऊपर काम करेंगे। कम्बिनेशन हो गया। ये तो होगी एंटीबायोटिक। अब हमने एंटीबायोटिक के साथ, सर सूजा हुआ है,
नज़ला ज़ुकाम है, बर्ड को बुखार है, हम क्या देंगे? तो अगर आपके बर्ड का सर भी सूजा हुआ है और वो छींके बहुत ज़्यादा कर रहा है, स्नीजिंग है, नज़ला ज़ुकाम है, उसके लिए हम एविल सिरप इस्तेमाल करेंगे। 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml आप डालेंगे, एविल सिरप आप इस्तेमाल करेंगे। अगर उसको बुखार भी है, आपको फील हो रहा है कि वो ढीला भी हो रहा है, साथ में खुरखुर बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हम कोल्ड ड्रैक्स इस्तेमाल करेंगे। ये खांसी को कम करेगा, बुखार को, क्योंकि इसमें पैरासीटामोल है, ये बुखार को कम करेगा और साथ में ये सर सूजा हुआ है, स्नीजिंग आ रही है, उसको भी ठीक करेगा। अगर सिर्फ बुखार है और आपके बर्ड में नज़ला ज़ुकाम का इशू नहीं है, सिर्फ बुखार है, आप ये एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे, साथ आप पैराडोल या पैरासीटामोल या ब्रूफिन देंगे 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से। लेकिन जो डायरिया लगा हुआ है, लूज़ ड्रॉपिंग की वजह से बर्ड ढीला हो रहा है और उसकी इम्यूनिटी लो हो रही है, उस सूरत हाल में हम क्या करेंगे? उस सूरत हाल में स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ORS का साशे मिलेगा आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से। एक साशे को 2 लीटर पानी के अंदर हल कर लेना है। हल करने के बाद आपने वो आप रख सकते हैं फ्रिज में, जितना इस्तेमाल हो जाए, बाकी आप रख लें। एक साशे 2 लीटर पानी के लिए है, ठीक है। एक साशे को 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा डाल लें, आधा रख लें। या आप घर में भी आप तैयार कर सकते हैं ORS सोल्यूशन को। उसके लिए ये वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करके आप घर के अंदर ORS बड़ा अच्छा तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके मसाइल का हल हुआ हो, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप लोगों के लाइक मुझ तक पहुँचते हैं, बड़ी अंदर से खुशी होती है, तो अंदर से मुझे खुश करें, लाइक करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं, यार कर दो सब्सक्राइब। गुर्दा जो है ना, उसमें पथरी है मेरे में, ये कहूँ गुर्दे का ऑपरेशन करवाना है, ये कहूँ या कोई और इस तरह का बहाना लगाऊँ है जिस तरह के ये यूट्यूबर्स लगा रहे होते हैं। आई एम इंटेलेक्चुअल पर्सन, पढ़ा लिखा बंदा हूँ, इस तरह की बातें नहीं करूँगा। रिक्वेस्ट आप लोगों से सिंपल है, सब्सक्राइब कर दें। इस साल में 1 लाख सब्सक्राइबर पे हमने पहुँचना है, 25 होने वाले हैं, 75 और चाहिए। यार आप लोगों के हाथ में है सब कुछ, यूँ कर सकते हैं। आप जो देख रहे हैं, दबाते जाए बटन, क्या फ़र्क पड़ता है, आपके कौन सा पैसे लगने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।